जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन यानी कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये आपका अप्लाई लिंक है जो कि आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीईटी बोलते हैं, और आप लोग इसके अंदर रजिस्ट्रेशन 25 मई 2021 से लेकर के 21 जून 2021 तक कर पाएंगे। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहां पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर क्वालिफिकेशन की जानकारी अगर आप खोलोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें 10वीं तो अनिवार्य है और 12वीं आप देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। जो एडिशनल क्वालिफिकेशन है उसमें भी जो ग्रेजुएट की योग्यता है वो भी आपके सामने ऑप्शनल है, भरना चाहे तो भर दीजिएगा, नहीं तो खाली छोड़ दीजिएगा। अभी यहां पर जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ चुका है। आपको यहां पर क्या करना है, आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा कि क्या आपने यूपी ट्रिपल एससी की जो वेबसाइट है इसके ऊपर पहले भी किसी पोस्ट पर अप्लाई किया था और आप वही जानकारी यहां पर फैच करना चाहते हो और दोबारा से भरना नहीं चाहते। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो यहां पर यस कर दीजिए। यस करने पर आपको यहां पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ऐसी जानकारी आ जाएगी, आपको यहां पर टिक करना है, आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने योर अर्लर ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी आ जाएगी। तो जो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद है वो यहां पर डाल करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। तो आपकी जो पुरानी जानकारी है वो फैच कर ली जाएगी। उसके बाद आपको खुद से जानकारी भरनी है। अभी बात करते हैं उन कैंडिडेट के लिए जो कि यहां पर जो अपनी जानकारी है फर्स्ट टाइम फिलअप कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर अभी तक अप्लाई नहीं किया। तो आपको सिंपली अप्लाई के ऊपर क्लिक करके कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहां से आपको अब नो करना है क्योंकि आपने पहले इसमें अप्लाई नहीं किया है। फिर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने ऐसे जानकारी आ जाएगी, आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहां पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ चुका है। तो सबसे पहले आपका जो भी नेम है वो यहां पर आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। इसको भरने के बाद यहां पर दोस्तों आपको आगे की तरफ देखने को मिलेगा फादर हस्बैंड नेम, यानी कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है, नहीं तो आपको अपने पिताजी का नाम एंटर करना है। मदर नेम आपको यहां पर एंटर करना है। इसके बाद दोस्तों आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, क्या आप यूपी के अस्थायी निवासी है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। यस करने पर आपको यहां पर ओके कर देना है। इसके बाद आर यू डिपेंडेंट, यानी कि ये जो रिजर्वेशन होते हैं इनका फायदा यूपी के कैंडिडेट को ही मिलेगा। तो जो भी ऑप्शन आपके ऊपर लागू होता है उसमें सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। हैंडीकैप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू स्किल्ड प्लेयर ऑफ यूपी, यानी कि आप एक मेधावी खिलाड़ी है, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अब नीचे आता है आर यू गवर्नमेंट एक्स एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश, अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो करना है। होम स्टेट आपकी यहां से उत्तर प्रदेश, जो कि बेसिकली आपने सिलेक्ट कर ही लिया है। स्टेट डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट यहां से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर दोस्तों आपकी कैटेगरी कौन सी है वो कैटेगरी आपको यहां से चूज कर लेनी है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डेट ऑफ बर्थ आपको देनी होगी। बट उसके पहले कुछ ऑप्शन आ चुके हैं, क्या आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो, अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहां पर देनी है। पहले डे सिलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद में जो भी आपका मंथ है वो, और फिर यहां से जो भी आपका ईयर है वो ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जो आपका जेंडर है वो जेंडर यहां से सिलेक्ट कर लीजिए। आर यू मैरिड, अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। मोबाइल नंबर आपको यहां पर एंटर करना है और फिर आपको अपनी ईमेल आईडी भी एंटर कर देनी है। ये करने के बाद नीचे आती है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो कि यहां पर दोस्तों आपको बोर्ड सिलेक्ट करना है कि आपका बोर्ड कौन सा है, यानी कि आपने कौन से बोर्ड से अपनी 10वीं पास की है। अच्छे से टाइम लेकर के इसमें से अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि कौन से ईयर के अंदर पास किया वो सिलेक्ट कर लीजिए। जो आपका हाई स्कूल है उसका रोल नंबर क्या था वो रोल नंबर आपको यहां पर एंटर कर देना है। इस ग्रेड सिस्टम, क्या ग्रेड सिस्टम था, अगर था तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। ऑब्टेन्ड मार्क्स, यानी कि कितने नंबर आपको प्राप्त हुए थे ये आपको एंटर करना है, और कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। करने के बाद अगर आपके पास इंटरमीडिएट भी है और आप उसकी जानकारी देना चाहते हो तो यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके इस जानकारी को भर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपको सेम तरीके से पासिंग ईयर डाल देना है और फिर यहाँ पर आपको जो 12th है उसका रोल नंबर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर इसका आंसर करना है और फिर यहाँ से आपको जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है वो एंटर कर देने हैं और आपको कितने में से आए थे वो यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका इंटरमीडिएट का बोर्ड है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना
देना है। अब नीचे आती है एडिशनल क्वालिफिकेशन, जो कि बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो यहाँ पर यस करके उसकी जानकारी भर दीजिए। कैसे भरेंगे, आपको बोर्ड की जगह यूनिवर्सिटी का नाम देना है, ईयर ऑफ पासिंग में आपको ईयर ऑफ पासिंग ही डालना है, सर्टिफिकेट रोल नंबर में आपको यहाँ पर जो आपका रोल नंबर है वो डाल दीजिए और कब आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया था वो डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर मार्क सिस्टम है, सॉरी ग्रेड सिस्टम है, वो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर यस नो में आंसर कर देना है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की योग्यता है तो उसकी जानकारी भी आपको सेम तरीके से भरनी है। अब ये जानकारी आपकी पूरी तरीके से फिलअप हो चुकी है। आपको इनको चेक करने के बाद नीचे आकर के सबमिट के ऊपर ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको उसकी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल पा रही है। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ आना है और अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है। मैंने यहाँ पर पीएच कैटेगरी इसलिए सेलेक्ट की ताकि कम फीस के अंदर ही मैं आपको ये जो आगे का प्रोसेस है वो बता सकूं, क्योंकि इस फॉर्म को मैं जो एक अच्छा वे है उस वे में नहीं भर रहा हूं, यानी कि आपको सिर्फ डेमो के रूप में जानकारी भर करके दिखा रहा हूं। तो अगर मैं यहाँ पर अपनी रियल कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा तो फीस ज्यादा लगेगी, जो कि पूरी तरीके से वेस्ट चली जाएगी, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। अब आपको बेसिकली क्या करना है, आपको क्लिक टू अपलोड फोटो विद सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ चुका है जहां पर आपको अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। आपको यहाँ पर जो सैंपल है वो भी दिया गया है। आपका जो फोटो है उसकी वाइड 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो सिलेक्ट ए फोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए। जहां पर भी आपका फोटो है वो फोटो आपको यहाँ पर अब सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर पिक्चर के ऊपर आते हैं और मैं आपको एक रैंडम इमेज यहाँ पर अपलोड करके दिखाता हूँ। तो चलिए इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद इस तरह से आपका इमेज आ जाएगा। उसको क्रॉप करके यहाँ पर क्रॉप के ऊपर क्लिक करना है और फिर सेव फोटो डाटा इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा। अब सेम तरीके से आपको सिलेक्ट ए सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो सिग्नेचर का एक फॉर्मेट है वो बताया है, आपको उसी तरह से अपना सिग्नेचर सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ लाइव इसको अपलोड करके, और यहाँ पर बेसिकली आपको उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देखोगे कि आपका जो सिग्नेचर है उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर नाम लिखना है। मेरे पास अभी जो फाइल मौजूद है वो इंग्लिश वाली ही है, बट आपको ध्यान ये देना है कि उसमें हिंदी के अंदर भी आपका नाम होना चाहिए। यहाँ से आपको इस प्रकार से ओपन करना है और उसको क्रॉप कर लेना है और यहाँ से क्रॉप के ऊपर क्लिक करके सेविंग साइन डाटा इसके ऊपर क्लिक करना है। मैं आपको फिर से बता दूं कि आपका सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर होना चाहिए। सैंपल यहां पर आपको दिया है। अब आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद फाइल रिमेनिंग डिटेल आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह से जानकारी आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर कुछ जानकारी आपको भरनी है। एज प्रूफ सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन, यानी कि यहाँ पर आपको जो एज प्रूफ है जिसमें कि आप मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट दे सकते हो। इश्यूइंग अथॉरिटी में बेसिकली आपको क्या देना है, यहाँ पर यूपी बोर्ड ही लिखना है। अगर आप 10th की मार्कशीट दे रहे हैं तो आपको यूपी बोर्ड लिखना है। अगर आप जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो दे रहे हैं तो आपको इश्यूइंग अथॉरिटी यानी कि किस स्टेट के द्वारा इशू किया गया है उस स्टेट का नाम आपको दे देना है। किस डेट में इशू किया गया वो डेट यहाँ पर आपको देनी है। कब आपकी मार्कशीट इशू की गई थी, आपको अगर मार्कशीट दे रहे हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ से उसकी डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद यहाँ पर आपको 10th की जो मार्कशीट है उसका नंबर एंटर कर देना है। ये करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड डाटा यानी कि 10th की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी होगी। सॉरी, यहाँ पर उसको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर उसका कोई ऑप्शन नहीं आया है, बट आपकी ये जानकारी सेव हो चुकी है जैसा कि आप देख सकते हो। इसके बाद रेसिडेंस प्रूफ यानी कि जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आपको इश्यूइंग अथॉरिटी में यानी कि किसके द्वारा आपने उसको इशू कराया है, कहाँ से आपने इशू कराया है, उसका नाम आपको देना है। इसमें अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप सिंपली अपनी स्टेट का नाम दे दीजिए, जिस स्टेट से आपने उसको इशू कराया है, जो मेन स्टेट आपकी है, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर यहाँ पर इश्यूइंग डेट और सर्टिफिकेट नंबर आपको डाल देना है और उसको अपडेट कर देना है। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग हैंडीकैप जो कि अगर आपने सिलेक्ट किया तो उसको यहाँ पर भर दीजिएगा और नीचे अब आपको आना है और आने पर आपको यहाँ पर अपने एड्रेस की जानकारी देनी है। मैं आपको बता दूं कि ऊपर जो जानकारी आपने भरी है इसमें एज प्रूफ तो आपका अनिवार्य है और जो डोमिसाइल है ये वैकल्पिक है, यानी कि देना चाहिए तो दे सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। अब आपको यहाँ पर दोस्तों परमानेंट एड्रेस भरना है। नेम सीओ में आपको यहाँ पर क्या करना है, इसी प्रकार से आपको सीओ लिख करके अपने जो फादर है उसका नाम देना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर
ये इस प्रकार से दे देते हैं। और उसके बाद में आपका जो भी एक एड्रेस होता है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। बेसिकली आप CO मत लिखिए, आप अपने फादर का नेम एंटर कर दीजिए और यहाँ पर आपको अपने जो एड्रेस है वो दे देना है। जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। लोकेलिटी आपकी क्या हो यहाँ पर आपको लिख देना है। सेम तरीके से बेसिकली जो भी आपका एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये सब जानकारी भरनी है। फिर यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट नेम सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट या पोस्ट ऑफिस का पिन कोड एंटर करना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद नीचे आना है और नीचे आकर के यहाँ पर आई एक्सेप्ट द फॉलोइंग डिक्लेरेशन यहाँ पर यस करना है। यस करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है इनको चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद नीचे आकर के यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपके सामने इसका प्रीव्यू आ जाएगा। आपको इस सभी जानकारी को कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करके सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है फी डिपोजिशन एंड फाइनल सबमिट। आपको क्या करना है, आपको क्लिक है टू पे द रिक्वायर्ड फी, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट का पेज आ जाएगा। आपको बोला है कि आप इसके बाद कोई जानकारी एडिट नहीं कर सकते, इसलिए आपको बोला है कि डू यू वांट टू चेंज कास्ट कैटेगरी एंड डोमिसाइल ऑफ योर स्टेट। अगर यस तो यस के ऊपर क्लिक कीजिए, नहीं तो आपको नो के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद आपके सामने ऐसी जानकारी आ जाएगी। अब आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जो पेमेंट गेटवे है वो आ जाएगा। आपको कोई एक पेमेंट गेटवे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। बेसिकली यहाँ पर जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको स्टेट बैंक ऑफ ये आपको सिलेक्ट करके प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन के ऊपर क्लिक करके ओके करना है। ओके करने के बाद अब आपके सामने मेन पेज आ चुका है। तो चलिए हम यहाँ से UPI सिलेक्ट कर लेते हैं। UPI सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको इसको कन्फर्म करना है और कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपको बेसिकली पहले सेलेक्ट करना है कि जो आपकी UPI ID है उसके माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं या फिर QR। तो मैं QR कोड सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऐसे कोड आ जाएगा। आपको इसको स्कैन करके अपनी जो फीस है वो जमा कर देनी है। इसके बाद आप देखोगे योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस, यानी कि फीस जमा हो चुकी है। यहाँ से आपको ओके कर देना है। आप यहाँ से फीस की जो प्रिंट है वो भी ले सकते हैं। आपको बोले कि आपको यहाँ पर अपनी इसी वेबसाइट के ऊपर जहाँ से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था 10 सेकंड के अंदर रिटर्न कर दिया जाएगा वापस। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप देख लीजिए आपकी फीस जमा हो चुकी है। आप प्रिंट पेमेंट रिसीप्ट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लीजिएगा और इसके बाद प्रोसीड टू फाइनल सबमिशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे जानकारी आ जाएगी। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल चुका है। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए जो प्रिंट का ये आइकन है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो आपकी फाइल है वो PDF के रूप में सेव हो जाएगी, या फिर आप इसको कर लीजिए बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। इसी प्रकार से आप UP-SC-PET ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाओगे। आई होप ये जो पूरा प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।